देखो अब बात नहीं है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। इक्वेशंस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है। यहाँ पे लीनियर इन इक्वेशन है, मतलब दोनों में से कोई एक साइड होगा जो बड़ा होगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे, या तो लेफ्ट साइड ग्रेटर देन होगा या तो राइट साइड ग्रेटर होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम समझते हैं। W का मतलब यहां पर होगा होल नंबर्स, ठीक है, जो क्या होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। N से होगा नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं। ठीक है, Z या फिर I ये होगा इंटीजर्स। ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी से होते होते -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे अप टू इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, जो Z है वो भी इंटीजर को डिनोट करता है, जो I है वो भी इंटीजर को डिनोट करता है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हो Z प्लस या I प्लस तो ये हो जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, Z प्लस या I प्लस लिखा हो तो वो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब सपोज करो कि x बिलोंगिंग टू होल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 5, तो क्या हो सकता है। अगर x होल नंबर्स को बिलोंग करता है और x 5 से बड़ा है तो क्या हो सकता है 6 7 8 एंड सो ऑन, ये हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो कि x जो है वो 5 या उससे बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है और x जो है वो इंटीजर है, तो x क्या क्या हो सकता है। 5 एक इंटीजर है 5 तो इंटीजर है। 5 से बड़ा या 5, देखो इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। तो 5 आएगा यहां पे, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा क्योंकि x इज लेस देन 9। अगर यहां पर भी एक लाइन ऐसे होता तो फिर 9 इंक्लूड होता, लेकिन ये ऐसे लाइन नहीं है, तो फिर इसका मतलब 9 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज करो R का मतलब हो गया रियल नंबर्स। ठीक है, सपोज करो x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6, तो x क्या हो सकता है, x क्या हो सकता है। 6 से बड़ा रियल नंबर क्या है, 6 से जस्ट बड़ा रियल नंबर क्या है, 6 से जस्ट बड़ा रियल नंबर क्या है, और एक आध जीरो और लगा दो तो है ना। 6 से जस्ट बड़ा रियल नंबर, तो ये तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, वो समथिंग क्या है नोबडी नोज, क्योंकि अगर हम बोले 6.0001 है तो इससे भी तो छोटा 6.000, ये भी तो होगा, ये क्यों नहीं होगा। अगर ये होगा तो 2 4 जीरो और लगा दो, वो क्यों नहीं होगा। तो देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, है ना। तो किसी भी रियल नंबर से जस्ट बड़ा रियल नंबर क्या है, नोबडी नोज। हाँ, अगर हम बोले 6 से बड़ा इंटीजर क्या है तो 7 है। 6 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर क्या है तो 7 है। 6 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है 7। 6 से जस्ट छोटा होल नंबर क्या है 5 है ना। लेकिन 6 से जस्ट छोटा रियल नंबर क्या है, नोबडी नोज। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में और इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट जब नंबर्स होते हैं ना तो उसका हम इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं बता सकते। अगर सोचो x इज ग्रेटर देन 6, ये मेरे को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़े, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे कुछ आएगा, यहां पर कहीं 6 होगा, यहां पर 7 होगा। ठीक है, तो अगर x इज ग्रेटर देन 6 है ना, तो यहां पर हम इसको ऐसे सर्कल करेंगे, शेड नहीं करेंगे इसको, और यहां से ऐसे एक लाइन खींच देंगे और ये वाला एरिया शेड कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 6 से बड़े सारे नंबर्स इसमें आ गए, ये पूरा एरिया शेड हो गया। इसका मतलब
सारे रियल नंबर्स इसमें आ गए। ठीक है, इसी को दिखाने का एक और तरीका होता है, जैसे यहां पर 6 है, यहां पर 7 है, हम 6 पे यहां पर करेंगे, ऐसे सर्कल कर देंगे यहां पे 6 की जगह पे, और ये वाला लाइन जो है ना थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये वाला लाइन थोड़ा सा डार्क कर देंगे। ये समझ आ रहा है कि इधर का लाइन थोड़ा सा थिन है, इधर का लाइन थोड़ा सा थिक है ना। बट ये जब करना ना, तो इसको ऐसे 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 करके मत करना, ऐसे ऐसे करके बहुत अनटाइटी लगता है। ठीक है, स्केल की हेल्प से करना। ठीक है, या फिर ऐसे करना। ठीक है, अब दोनों में एक चीज ध्यान दोगे कि यहां पर सिर्फ सर्कल किया हुआ है, सर्कल को कलर नहीं किया। कलर नहीं किया इसका मतलब क्या है कि 6 यहां पर काउंट नहीं हो रहा है, 6 से बड़ा वैल्यू काउंट हो रहा है। 6 यहां भी काउंट नहीं हो रहा है, 6 से बड़ा वैल्यू काउंट हो रहा है। अगर ऐसा कुछ आ जाए, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तब हम क्या करेंगे, 6 को भी ऐसे 6 का जो सर्कल है उसको शेड कर देंगे। जब सर्कल को शेड कर दिया इसका मतलब 6 भी इंक्लूडेड हो गया। और ऐसे अगर हम कर दिया, ऐसे करने के बाद हमने ऐसे लाइंस दे दिया, तो ये मतलब ये सारे रियल नंबर्स इसमें आ गए, 6 से बड़े सारे रियल नंबर्स इसमें काउंट हो गए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहां पे 6 है, यहां पे 7 है, 6 का जो सर्कल बना के उस सर्कल को शेड कर देंगे, और इधर का जो लाइन है थोड़ा सा उसको थिक करेंगे, स्केल की हेल्प से कर देना तुम लोग। ठीक है, तो यहां पर दोनों में ये हो गया कि 6 भी इंक्लूडेड है और उससे बड़े सारे रियल नंबर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर ऐसा होता है, एक रेंज अगर दिया हो, मान लो x जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है ना। तो और x रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, तो यहां पे 3 यहां पे 8। ठीक है, 3 से बड़ा और 8 से छोटा, ना 3 इंक्लूडेड है ना 8 इंक्लूडेड है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, सेम चीज हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, इसको भी सर्कल किया, इसको भी सर्कल किया, बीच का जो एरिया है उसको हमने थोड़ा सा ऐसे लाइन डार्क कर दिया। ठीक है, समझ गए। तो पूरा का पूरा लाइन कब डार्क होगा, ओनली इन केस ऑफ रियल नंबर्स, ओनली इन केस ऑफ रियल नंबर्स। अगर ऐसा बोला जाए कि x जो है वो 3 से बड़ा है 8 से छोटा है, और x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को या इंटीजर को, तब फिर x क्या हो सकता है, 4 5 6 7। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब हम मार्किंग करेंगे ना तो बिल्कुल ये गैप सब इक्वल रखेंगे। स्केल से देख लेना, 1 सेंटीमीटर का गैप लेना या 1.5 सेंटीमीटर का गैप लेना, जो सूटेबल लगे, और सब मार्किंग्स बराबर होने चाहिए, कोई कम कोई दूर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नंबर लाइन के दोनों एंड्स पे एरो होने चाहिए। ये एरो क्या डिनोट करते हैं, ये डिनोट करते हैं कि नंबर लाइन यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये इधर भी इंफिनिटी तक जाता है, उधर भी इंफिनिटी तक जाता है। हम उसका सिर्फ एक पार्ट दिखा रहे हैं जो अपने को सोल्यूशन में दिखाना है। ठीक है, अब यहां पर इंडिविजुअल नंबर्स हैं, 4 है बस, 4 से बड़ा 5, 4 और 5 के बीच में कुछ नहीं दिखाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस 4 को ऐसे कलर कर देंगे, थोड़ा सर्कल बना देंगे यहाँ पे, उसको सर्कल को कलर कर देंगे। ठीक है, खाली सर्कल नहीं बनाना, यहाँ पे सर्कल को बना के कलर करना है। 6 में ऐसा कर देंगे, 7 में ऐसा कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे ऐसे उठा के मत करना। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हम कब करेंगे, रियल केस में। और पूरा लाइन कब शेड होता है, रियल नंबर्स के केस में। यहां पे पूरा लाइन डार्क कब होता है, रियल नंबर्स के केस में, मतलब यहां से यहां तक का पूरा लाइन डार्क होगा, बाकी का जो एरिया इंक्लूडेड नहीं है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल नंबर्स प्लॉट कर रहे हैं, 4 दिखाना है, 5 दिखाना है, 6 7, तो फिर हम अलग अलग ऐसे उसको इंडिविजुअली सर्कल करके उस पर कलर करते हैं।
ध्यान रहेगा। तो जो भी अपना सोल्यूशन है उसको नंबर लाइन पे अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 बड़ा कि 10 बड़ा? ऑब्वियसली 20 ही बड़ा। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, अब कौन बड़ा? यही बड़ा, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -2, अब ये बड़ा, ठीक है। बस ये चीज का ध्यान रखना, 5 और 7 में से 7 बड़ा है, लेकिन -5 और -7 में कौन बड़ा है? फिर -5 बड़ा है। तो जब भी हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब कैसा क्वेश्चन आ गया, सपोज करो 2x इज ग्रेटर देन 10 आ गया, तो x क्या होगा? ग्रेटर देन 10/2, मतलब x 5 से बड़ा है, ठीक है, चलेगा। अगर ऐसा आया -2x इज ग्रेटर देन 10, तो हम क्या करेंगे, ये 10/-2 है ना, तो अब ये साइन मेरे को रिवर्स करना होगा, x इज लेस देन -5 आएगा। जिस स्टेप में डिवाइडेड बाय -2 हुआ उसी स्टेप में ये इनइक्वालिटी चेंज करना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? x -5 से छोटा है। क्लास 5 में सीखते थे ना, ये मछली है, जिधर मछली का मुंह खुला है वो बड़ा है, ऐसे सिखाते थे ना। तो ये मछली का मुंह किधर खुला है? ये -5 की तरफ खुला है, मतलब -5 बड़ा है और x छोटा है। अच्छा, ये हाँ क्रोकोडाइल भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अब इसको ध्यान में रखना, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसको अवॉइड करने का क्या एक तरीका है, एक आसान तरीका है। अगर ये ध्यान में नहीं रहता तो एक चीज ध्यान में रखो कि x जहां पर भी आ रहा है ना, फाइनली उसको पॉजिटिव की तरफ रख दो। जैसे यहां पर फाइनल, अब और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, ये प्लस माइनस और तो कुछ नहीं हो सकता, तो हम x यहां पर दिख रहा है नेगेटिव साइड पे ना, तो अब उसको उधर कर दो कि वो पॉजिटिव साइड हो जाए। तो ये इसको उठा के इधर ले आओ, -10। अब साइन चेंज करने का, इनइक्वालिटी का कोई साइन चेंज करने का नहीं है, ये -2x उधर जाके 2x हो गया। अब -10/2 हुआ, देखो अब साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि हम 2 से डिवाइड किए, अभी -2 से डिवाइड नहीं किए, तो मेरा आंसर देखो ठीक आएगा। अभी भी -5 ही बड़ा है, देखो ये क्रोकोडाइल का मुंह -5 की तरफ ही है कि नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मेरे को खास ध्यान रखना है, और नंबर लाइन बनाने का जो तरीका हम बताए, ठीक है। ये एक पार्ट छोटा सा नोट कर लो, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाता है, इसको अवॉइड करना है मिस्टेक को, ठीक है। बस तुरंत से नोट कर लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी। खाली इतना नोट कर लो कि जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेरा इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। अच्छा, अगर अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू रहता तो इक्वल टू का साइन रहता ही है ना। सपोज करो अगर ये ऐसा है ना, तो इक्वल टू वाला साइन तो रहेगा ही रहेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वो लेस देन इक्वल टू होगा, इक्वल अगर है तो वो साइन रहेगा, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है, ओके। अब पहला क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वेशन। यहां पे दिया हुआ है 3x - 11 इज लेस देन 3। अब एक चीज ध्यान से देखो, x बिलोंग्स टू वन ऑफ दीज नंबर्स, एक से ज्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इनमें से कोई वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वही हमारा आंसर होगा। चाहे इसमें से कोई एक वैल्यू हो या दो हो या तीन हो, जितने भी हो वो हम लोग चेक कर लेंगे अभी। लेकिन x क्या होना चाहिए? x इनमें से एक होना चाहिए, वन ऑफ दीज होना चाहिए। एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 3x - 11 है तो -11 उधर जाएगा तो +11 हो गया,
तो 3x इज लेस देन 14, x इज लेस देन 14/3, है ना। अब इसको जरा मिक्स फ्रैक्शन कर लो या डेसिमल कर दो, 3 4 ज़ा 12 और 2/3, तो x इज लेस देन 3 4, x इज लेस देन 4 2/3, x इज लेस देन 4 2/3, x जो है 4 2/3 से छोटा है। अब इनमें से कौन से वैल्यूज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 2/3 से छोटा 4 भी तो है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। इसको कहते हैं सोल्यूशन सेट। इसको क्या कहते हैं? सोल्यूशन सेट। ये सोल्यूशन सेट है, और सोल्यूशन सेट मतलब एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स उसको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा और ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। यहां पे कोई दूसरे तरह का ब्रैकेट नहीं देना है, कर्ली ब्रैकेट ही देना है, और जो भी वैल्यूज आ रहे हैं उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर हम x की जगह 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें या 4 रखें तो ये इनइक्वालिटी सही रहेगा। लेकिन अगर हम 4 के बाद 5 रख दें तो यहां पर क्या होगा? 15 माइनस 11 क्या लेस देन 3 होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम 1 से 4 तक कोई वैल्यू रखें, 3 4 ज़ा 12, तो 12 माइनस 11 देखो लेस देन 3 है ना। तो 1 2 3 4 रखेंगे तो ये इनइक्वालिटी सही है। अगर हम 5 या उससे बड़ा कोई रखें तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मेरा आंसर क्या है? सिर्फ 1 2 3 4। समझ आ गया? ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ये क्लास 11 में भी अच्छा खासा चैप्टर है। ये फिर से आएगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, वेवी कर्व, ये सब वो सब आएगा सब। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो इसको। ठीक है, अभी लग रहा है कि आसान है, लेकिन इसको ध्यान से समझना। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक इक्वेशन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज लेस देन 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इज लेस देन 1। तो ये क्या हो गया? 2x माइनस 6 इज लेस देन 1। 2x क्या हो गया? 1 प्लस 6, 2x इज 7 लेस देन 7, x इज लेस देन 7/2, क्या हो गया? 3.5 हो गया। x जो है वो 3.5 से छोटा है यहाँ पे, है ना। कौन से वैल्यूज आ रहे हैं इनमें से? 1 2 3, है ना। तो x कैन बी 1, x कैन बी 2, x कैन बी 3। ठीक है, इस पर नंबर लाइन बनाने को नहीं कहा है तो इसलिए हम लोग नंबर लाइन नहीं बना रहे। जिस क्वेश्चन में मेंशन होगा उसमें करेंगे नंबर लाइन। हाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे नंबर लाइन बनाना हम लोग को। इसमें बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये क्या है? 5 माइनस 4x इज ग्रेटर देन 2 माइनस 3x, और x क्या है? होल नंबर्स में से है। तो हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर ले आए, -2 हो गया, साइन ऐसे ही रहेगा। यहां पर -3x है, ये -4x उधर जाएगा तो क्या होगा? +4x। 5 माइनस 2 क्या हो गया? 3, और ये क्या हो गया? x। इसका मतलब x 3 से छोटा है, और x क्या है? एक होल नंबर है, तो क्या क्या आ सकता है? 0 1 2, है ना। तो x कैन बी 0, x कैन बी 1, x कैन बी 2। अब नंबर लाइन में इसको कैसे बनाएंगे? स्केल से बनाना तुम लोग। ठीक है, -1 ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। अगर स्पेस है तो जो नंबर्स हमको सोल्यूशन में दिखाने हैं उससे एक आध नंबर एक्स्ट्रा ले लो। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर्स लेने, एक एक नंबर भी एक्स्ट्रा ले लिए तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो 0 को ऐसे थोड़ा सा हम सर्कल बना के कलर कर देंगे, 1 में, 2 में। ठीक है, जितना हो सके नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, टीचर बोले पेन से बनाना है तो पेन से बना दो, अगर पेंसिल से एक्सेप्ट करे तो पेंसिल से कर दो। हाँ हाँ, अगर देखो पेंसिल क्यों प्रेफर किया जाता है कि अगर थोड़ा बहुत गलती हो गया तो फिर मिट सकता है, लेकिन पेन में गलती हुआ तो फिर उसको नया ही बनाना। ठीक है ना, उसको ठीक ठाक करने की कोशिश मत करना। अगर नंबर लाइन क्लियर नहीं बना पेन से एक बार में तो फिर नया ही बनाना। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे -1 कलर हो गया, नहीं नहीं -1 नहीं था, यही था, ऐसा मत करना। ठीक है, ये मत करना। ठीक है, चलो अगला वाला देखते हैं।
लिस्ट द सोल्यूशन सेट, यहां पे सोल्यूशन सेट बताना हम लोग को, वो सॉल्व करके गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में जीरो नहीं आता है ना। अच्छा, अगर बोले कि x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर तब जीरो भी आएगा। अगर बोले x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव नहीं लेना है, तो जीरो तो नेगेटिव नहीं होता, ले सकते हैं। यहां पे बोला है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं होता, तो जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 लेना है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी और पॉजिटिव भी, पॉजिटिव मतलब जीरो नहीं नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना, जीरो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता। तो ये हो गया 30 माइनस 4 टाइम्स 2x माइनस 1 और दिस इज लेस देन 30। अब पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, ये होगा माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, अब ये क्या हो गया 30 प्लस 4 माइनस 30 और यहां पे आ गया 8x, तो ये और ये तो कट गया। 4 इज लेस देन 8x, 4 बाई 8 इज लेस देन x, तो ये क्या हो गया, हाफ से बड़ा है x। x क्या है, हाफ से बड़ा है, और क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या क्या हो सकता है, हाफ से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अपर लिमिट तो नहीं है ना कोई, पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, हाफ से बड़ा चाहिए बस, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना, देखो 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 इज लेस देन 3x माइनस 2, 2 टाइम्स x माइनस 2 इज लेस देन 3x माइनस 2, और x ना इनमें से कोई वैल्यू है, ये क्या बनेगा 2x माइनस 4 लेस देन 3x माइनस 2। अब एक चीज देखो, मेरे को पता है अगर हम ये 3x इधर लाएंगे ना तो माइनस x बचेगा, तो हम क्या करते हैं, इस 2x को उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस 4 इधर आया, यहां पे आ गया प्लस 2, यहां पे आ गया 3x माइनस 2x, तो यहां पे क्या आ गया, माइनस 2 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस 2, माइनस 2 इज लेस देन x, मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस 2। अब इनमें से कौन सा वैल्यू है जो माइनस 2 से बड़ा है, माइनस 1 0 1 2 और 3। ठीक है, ठीक है ना। स्कूल में ये चैप्टर खत्म हो गया, क्या स्टार्ट हुआ, क्वाड्रेटिक चल रहा है, तुम लोग का क्वाड्रेटिक चल रहा है, अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है। अच्छा, और ये भी हो गया, तुम लोग का सेम ही है, ठीक है। तुम लोग का नहीं नहीं, क्या चल रहा है क्लास में, कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर लें, है ना। हाँ, लेकिन जो भी प्रीवियस चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं, तुम लोग साथ साथ उसको रिवीजन करते रहना, ऐसा ना हो कि पीछे का सब भूल जाए, ये होता है ऐसा, करते रहना, ठीक है। जैसे बैंकिंग हो गया, और क्या क्या हो गया, मैट्रिसेस हो गया, है ना, तो चार पांच क्वेश्चंस बनाते रहो, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे बोल रहा है कि x इज अ नेगेटिव इंटीजर, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, तो 2/3 प्लस 1/3 ऑफ x प्लस 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है 2/3 प्लस x प्लस 1/3, ये है ग्रेटर देन 0, तो ये 2 प्लस एक्स प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। अब ये 3 उससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आया 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, ये 3 उससे मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब x इज ग्रेटर देन -3, x क्या है, नेगेटिव इंटीजर है और -3 से बड़ा है। हाँ, नेगेटिव इंटीजर जो -3 से बड़ा है वो क्या है, -2 और -1,
तो x ये दो वैल्यू ले सकता है, -2 और -1, ठीक ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर हमें सॉल्व भी करना है और नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को, है ना। देखो ये इन इक्वेशन क्या है, x -3 टाइम्स 2 प्लस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x -1। तो ये क्या होगा, x -6 -3x ग्रेटर देन 6x -2। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, -2x -6 ग्रेटर देन 6x -2। इसको हम इधर लाते हैं, -6 + 2 ये हो गया, और यहाँ पे आ गया 6x + 2x। तो -4 इज ग्रेटर देन 8x, -4/8 इज ग्रेटर देन x, -1/2 इज ग्रेटर देन x। x जो है ना वो -1/2 से छोटा है, -1/2 से छोटा है। -1/2 से छोटा क्या है, -1, -2 और -3। ठीक है, ठीक है, इसमें -1 -2 पहले लिख दो या -3 पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये तीन वैल्यू आएंगे, है ना। -1/2 से छोटा है x, -1/2 x से बड़ा है, तो x -1/2 से छोटा है। ठीक है, अब इस पे हमें नंबर लाइन पे दिखाना है सोल्यूशन। -1/2 तो इधर कहीं आएगा ना, तो उससे छोटा क्या हो गया, -1, -2, -3। इनमें से कोई वैल्यू लेना था, तो ये तीन वैल्यूज है। ठीक है, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9, देखो 8 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, x -3 लेस देन 2x -1, तो -3 + 1 और यहाँ पे आ गया 2x -x। तो x जो है वो -2 से बड़ा है, x क्या है, -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़े तो सारे ही नंबर है ना, -2 से बड़े तो सारे ही नंबर्स हैं। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 9, 8 नहीं था इसमें, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला, लिस्ट द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन। यहां पर है 1/2 + 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2, और x क्या है, एक इंटीजर है ना, z मतलब इंटीजर। तो यहां पे हम पहले एलसीएम लेंगे, ये 2 आ गया, तो यहां पर आएगा 1 + 16x। ठीक है, ये चीज यहां 1 + 16x आएगा। अब ग्रेटर देन, यहां पर भी एलसीएम लिया 2, तो ये हो गया 10x - 3। ध्यान देना, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, यहां पे कैंसिल नहीं हो सकता था, अभी हमने एलसीएम ले लिया, अब ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बचा, 1 + 16x इज ग्रेटर देन 10x - 3, 16x - 10x, और ये हो गया -3 - 1। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा, 6x, दिस इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4/6, x इज ग्रेटर देन -2/3। ठीक है, -2/3 से बड़ा है x और इंटीजर है,
अब ये तो -1 और 0 के बीच में आता है ना वैल्यू, देखो -2/3 कहां होगा, यहां कहीं होगा ना, इसमें कहीं बीच में होगा ना, है ना। तो उससे बड़ा इंटीजर चाहिए, x जो है -2/3 से बड़ा है, मतलब उसके राइट साइड में है। तो यहां से देखो राइट साइड पे कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, 0 1 2 3। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये जो सोल्यूशन सेट है इसका कोई स्पेशल नेम भी है क्या, ये जो सोल्यूशन सेट आया इसका कोई स्पेशल नेम भी है क्या, होल नंबर्स। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना एमसीक्यू में तो बता देना ये जो सोल्यूशन सेट है इसका क्या स्पेशल नेम है, ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन है, तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स है। ठीक है, आ सकता है ऐसा भी। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। कल तुम लोग का छुट्टी है, परसों परसों छुट्टी है ना, तुम लोग को एक दिन एक्स्ट्रा मिला छुट्टी, तुम लोग का थर्सडे से छुट्टी है ना, बाकी सबका फ्राइडे से ही है। ओके, यहां पर x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ये इनइक्वेशन है ऐसा, 11 - 2x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 3x/8 प्लस 3/4। ठीक है, देखो यहां पर तो अभी कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखो। यहां पर उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम है इसका 8, तो 9 - 3x प्लस 6। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 इंटू 11 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 6 क्या हो गया 15, 15 - 3x और ये 5 इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया 88 - 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 75 - 15x। ठीक है, तो 88 - 75 ग्रेटर देन इक्वल टू -15x प्लस 16x। ठीक है, ये -16x उधर चल गया, प्लस 16x हो गया, यहां पे क्या बचा 13 और यहां आ गया x। तो x क्या है 13 है या उससे छोटा है ना, x क्या है 13 है या उससे छोटा है, तो क्या होगा इसका सोल्यूशन सेट बताओ। x है तो नेचुरल नंबर्स में से 13 या उससे छोटा, तो क्या क्या आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 12 एंड 13, ऐसे कर देना। ठीक है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वेशन। अब यहां पर ना थोड़ा ध्यान से करो, ये यहां पर ना दो इनइक्वालिटी एक ही में आ गया। ठीक है, अब या तो हम इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग करना है तो पहले ऐसे करो, पहले हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये जो पहला इनइक्वालिटी का साइन है उसके लेफ्ट साइड का क्या है और उसके राइट साइड में क्या है वो देख लो। ये इनइक्वालिटी के साइड में राइट साइड में ये पूरा चीज है ना, ठीक है, तो -2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 - 2x/3। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, जो सेकेंड इनइक्वालिटी है उसमें से ये ले लो, तो ये क्या आएगा 1/2 - 2x/3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 5/6। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे जो वैल्यूज दोनों जगह सेटिस्फाई हो रहा होगा वो हम लेंगे अपने आंसर में। ठीक है, तो यहां पर 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, तो यहां पे आ गया 3 - 4x, ये -2 इंटू 6 हो गया -12
लेस देन 3 माइनस 4x, तो यहां से आ गया 4x लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 12, 4x इज लेस देन इक्वल टू 15, x इज लेस देन इक्वल टू 15 बाई 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3.75। ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, देखो यहां से आएगा, ये एलसीएम हो गया इसका 6, तो 3 माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 6 1 जा 6 और 5 11 बाई 6, यहां से 6 और 6 को कैंसिल कर दो, तो 3 माइनस 4x इज लेस देन इक्वल टू 11, तो यहाँ पे 3 माइनस 11 इज लेस देन इक्वल टू 4x, माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 4x, माइनस 8 बाई 4 लेस देन इक्वल टू x, मतलब x जो है वो -2 या उससे बड़ा है, x जो है वो -2 या उससे बड़ा है, लेकिन x है क्या, x तो एक नेचुरल नंबर है ना, तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2 से बड़ा और 3.75 या उससे छोटा। देखो -2 या उससे बड़ा, तो -2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, उससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यहां पर है 3.75 के बराबर या उससे छोटा, x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 3.75, तो 3.75 कोई नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो 3.75 के बराबर x है, लेकिन वो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, हाँ 0 नहीं आएगा, 1 से शुरू होगा, तो यहां पर क्या आएगा, 3 तक आएगा, देखो 3.75 नहीं है, उससे छोटा क्या है, 3, तो 1 2 एंड 3। अब इसको हमें दिखाना है नंबर लाइन पे, इक्वल डिस्टेंसेस पे लेना, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना, नोट करो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट होगा, यहां पे ये होल नंबर्स का सेट है, ठीक है, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3x बाई 5 माइनस 2x माइनस 1 बाई 3 इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पर क्या एक कॉमन मिस्टेक होता है, ध्यान रखना, हम बता रहे हैं, एलसीएम होगा 15, पहले तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो गया, अब ये जब 5 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये -10x और ये माइनस माइनस प्लस 5 होगा, यहां पर ध्यान रखना, ये साइन गड़बड़ नहीं करना, ठीक है, ये साइन का ध्यान रखना, ये साइन में गड़बड़ नहीं करना, यहां पर गड़बड़ होता है, ठीक है, ये जब ब्रैकेट समझ लो है, तो ये -2x प्लस 1 है, तो 5 इंटू -2x -10x और 5 इंटू 1 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, एकदम ध्यान रखना, यहां पर बहुत स्टूडेंट्स के मार्क्स कट जाते हैं, यहां गलती हुआ तो आगे सब गलत हो गया फिर, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही मिस्टेक नहीं होना है, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो 9x माइनस 10x क्या हो गया, -x प्लस 5, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 15, तो 5 माइनस 15, हम x को उधर ले गए तो ये प्लस x हो गया, तो x जो है वो -10 से छोटा है, -10 से छोटा कोई होल नंबर होता है, नहीं होता है ना, तो ये हम नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट कर सकते, इसीलिए लिखा था ऑल्सो प्लॉट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन इफ पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, -10 से छोटा है x, ठीक है, लेकिन होल नंबर्स है, तो होल नंबर्स तो -10 से छोटे नहीं होते ना, ठीक है, तो हम लिख देंगे देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x which satisfies x is less than -10 and x belonging to whole number, therefore
द solution set cannot be plotted on a graph. अच्छा, यहां पे नंबर लाइन को ग्राफ भी बोल देते हैं. नेक्स्ट वाला करें. हाँ, अब ये एक इनइक्वालिटी है जहां पे x क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ठीक है, तो x बाई 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x बाई 3 प्लस 6. तो यहां पे एलसीएम हो गया 2, तो ये हो गया x प्लस 10. यहां पे अगर 3 है तो ये हो गया x प्लस 18. ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 18. ठीक है, तो ये 3x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 36. तो 3x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 36 माइनस 30. तो x इज लेस देन और इक्वल टू 6, है ना. x इज लेस देन और इक्वल टू 6. ओके, अब x है क्या, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1, 3 और 5. ठीक है, 6 के इक्वल तो नहीं होगा, ऑड नहीं है, इंटीजर है लेकिन ऑड नहीं है. तो 1, 3 एंड 5. हाँ, कुछ दिक्कत नहीं. सेट में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता. इसको हम 1, 3, 5 लिखें, 5, 1, 3 लिखें, वो सेट एक ही माना जाता है, सेम सेट होता है वो. ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, नेक्स्ट. यहां पर x जो है एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है अभी, है ना. तो ये हो गया अपना 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1 बाई 4. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 1. तो ये क्या हो गया यहाँ पे 8x प्लस 12 और ये हो गया 9x माइनस 3, है ना. तो ये 12 प्लस 3 और ये आ गया 9x माइनस 8x. तो ये हो गया 15 इज लेस देन इक्वल टू x. x क्या है, 15 या उससे छोटा है ना. x क्या है, 15 या उससे छोटा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है. तो क्या होगा 2. अच्छा, एक चीज बताओ, अगर वो सिर्फ बोलता इवन इंटीजर तो 0 भी आता, 0 भी इवन है. ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना. 0 इवन है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर बोला इसलिए 0 नहीं आएगा, 2 से शुरू होगा. अगर वो सिर्फ बोल देता इवन इंटीजर तो फिर 0 भी आ सकता था. ठीक है, ओके. तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ठीक है, -2 भी इवन है लेकिन वो नेगेटिव इवन इंटीजर हो गया. ठीक है, तो ध्यान रखना 0 इवन है लेकिन 0 पॉजिटिव नहीं है. ठीक है ना. ठीक है, इसमें नंबर लाइन नहीं बनाना, यहीं तक करना है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. गिवन दैट x बिलोंग्स टू i का मतलब भी इंटीजर. सॉल्व द इनइक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. अब यहां पर दो इनइक्वालिटीज है, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 बाई 2 प्लस x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अच्छा, अब हम एक काम करते हैं ना, इसको हम एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पिछली बार अलग अलग किया था ना, इस बार एक साथ करते हैं. कैसे करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लो. क्या हो गया 6, ये 3 से इससे मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 12 और ये 2 से होगा तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब हम क्या करते हैं, इस पूरे इनइक्वालिटी को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. पूरे इनइक्वालिटी को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं. यहां पर क्या आएगा 5x माइनस 12, है ना. इसको सिंप्लीफाई किया ये आया. अब हम पूरे को ना 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं.
6 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ये और ये कट गया, तो यहां पे क्या आया 18 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 12, और यहां पर आ गया 12, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इस पूरे में 12 ऐड कर देते हैं, तो यहां पर हो गया 18 प्लस 12, यहां पर हो गया 5x माइनस 12 प्लस 12, और यहां पर हो गया 12 प्लस 12, तो ये क्या बन गया 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 24। अब हम क्या करते हैं, पूरे को 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 6 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ गया 4.8, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या बताओ, x जो है 6 या उससे छोटा है, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, 6 जो है x के बराबर या x से बड़ा है, मतलब x जो है वो 6 या तो उससे छोटा है, और यहां से देखो तो x या तो 4.8 है या तो उससे बड़ा है। x क्या है, इंटीजर है, 4.8 तो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे x क्या होगा 5 और 6, ठीक है, 5 या 6। अगर नंबर लाइन पे हम बनाएंगे, नंबर लाइन पे अगर बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, हाँ? फाइव और 6, ठीक है, सिर्फ 5 और 6 यहां पर प्लॉट होगा, समझ गए, ठीक है। तो यहां तक एक बार रिवाइज करना, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।